भोजपुर जिले के जमिरा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव कार्य का शुभारंभ किया गया। प्रसव कक्ष और नवनिर्मित वार्डों का उद्घाटन स्थानीय जिला पार्षद धनंजय यादव और आरा सदर अस्पताल के सिविल सर्जन ने संयुक्त रूप से किया। ज्ञातव्य हो कि भोजपुर जिला परिषद के प्रस्ताव पर जमिरा में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए ध्येय भवन का निर्माण हुआ था, जिसमें आज से प्रसव कार्य संपन्न होना संभव हो गया है। उक्त अवसर पर जिला परिषद सदस्य धनंजय यादव ने कहा कि प्रसव कार्य के शुभारंभ होने से जमिरा गांव और इसके आसपास के गांव में महिलाओं की एक बहुत बड़ी आबादी को बहुत लाभ मिलेगा। अब उन्हें इसके लिए आरा सदर अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रसव कार्य की शुरुआत के साथ ही नवजात शिशुओं के टीकाकरण और देखभाल की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस अस्पताल की चहारदीवारी का निर्माण भी कराया जाएगा और आवश्यकता अनुसार इसकी मरम्मति भी कराई जाएगी। जिला पदाधिकारी से उन्होंने इस अस्पताल के तत्काल एम्बुलेंस की मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जमिरा पंचायत के जमिरा अलीपुर हाई स्कूल, जिसका भवन धीरे धीरे जर्जर हो रहा था, निरंतर प्रयास करते हुए इसकी मरम्मति कराते हुए उसमें शिक्षण कार्य का भी शुभारंभ करा दिए हैं। आगे इस विद्यालय के 1 एकड़ जमीन का भी चहारदीवारी निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं। इसके सिवाय जमिरा गांव को आसपास के सभी गांवों से सड़क से जोड़ने की दिशा में भी प्रयास कर रहा हूं, जिसके लिए नए सड़क के निर्माण की योजनाएं चयनित कर ली गई हैं। बरसात के मौसम के बाद इनके सर्वे का कार्य संपन्न हो जाएगा। प्रसव कार्य के शुभारंभ होने से ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं में काफी हर्ष का वातावरण है। उक्त अवसर पर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, डीपीएम, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी, अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक, एएनएम और अन्य मेडिकल स्टाफ सहित गांव के बहुत सारे बुद्धिजीवी और जागरूक नौजवान साथी, जिनमें सुरेंद्र यादव, उपेंद्र यादव, बुटेश्वर यादव उर्फ पिंटू यादव, चंदन यादव, लल्लू यादव, शंकर यादव, अमरजीत यादव, दीपक पाल और भारी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित रहीं। ये हमारे लिए तो एक हर्ष का विषय है ही है, और ये हम जब से आए हैं तब से ये पहला, इसको आप समझिए जीर्णोद्धार का नाम दे सकते हैं कि जब हम इसको पहली बार विजिट किए थे, अभी मेरा आया हुआ 1 महीना कुछ दिन हुआ है, तो पहली बार जब हम इसको विजिट किए तो ये अस्पताल हमको एज ए कंस्ट्रक्शन वाइज बड़ा अच्छा लगा। थोड़ी सफाई की कमी थी और बहुत सारा चीज़ हमको रिफ्लेक्शन में नहीं आ रहा था कि कहाँ क्या करना है, तो यहाँ पर कुछ कमियाँ थी। उसको मैंने तुरंत कहा कि भाई इसको इस तरह से डेवलप करना है। खास करके यहाँ तो हमारे पेशेंट तो आ ही रहे हैं, मरीज देखा जा रहा है पहले से ही, और यहाँ पर हम लोग का ये कंस्ट्रक्शन बनाया गया था डिलीवरी पॉइंट के हिसाब से, तो उसको हम जल्द से जल्द शुरू करना चाह रहे थे और ये आज शुरू हो गया। ये मेरा एक नया चैप्टर जिसको हम कह सकते हैं, हमारा एक सर्वेक्षण का जो कार्य था जिला में आने के बाद वो पूरा हो गया। अब आज से हमारा ये कार्य शुरू हुआ है, जिसमें हम लोग अब आगे की ओर बढ़ेंगे और इस अस्पताल में खास करके एक बड़ा अच्छा कल्चर है, माहौल है। पेशेंट का भी बहुत प्रेशर नहीं है, लेकिन प्रेशर तो तब बनेगा जब खूब हमारा काम होने लगेगा। तो मेरा ख्याल है, मेरी उम्मीद है कि अच्छा काम होगा यहाँ पर, और डिलीवरी पर अभी हम लोग का पूरा फोकस है। और अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है सोसाइटी में, जो इंस्टीट्यूशन डिलीवरी नहीं होने के वजह से जो परेशानियाँ हो रही है लेडीज, बच्चे, ये लोगों का, तो वो एक बहुत बड़ा संकट जो हम लोग के समाज में, हम लोग के देश में, राज्य में है, वो दूर हो जाएगा। महिला सुरक्षित रहेंगी, प्रसव उनका बहुत साफ सुथरे तरीके से होगा, तो एक अच्छा रिफ्लेक्शन जाएगा यहाँ से, ये हमारा कहना है। और सब लोगों को हम कहते हैं, आमंत्रित करते हैं कि लोग आए और इसका लाभ उठाएं। जो भी तकनीकी प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग दूर करेंगे, जो भी कठिनाई आएगा सब लोग मिलजुल करके हम लोग करेंगे, और जो गवर्नमेंट का यहाँ सिस्टम है, ऑनलाइन व्यवस्था हम लोग करेंगे। कन्या उत्थान योजना में हम लोग इसमें पूरा फोकस रहेगा। हमारे यहाँ जितना भी पोर्टल है वो सभी काम करेगा। जो भी पेशेंट आएंगे सबको भाव्या पोर्टल से हम लोग उसको जोड़ करके कनेक्ट करेंगे, और मेरा ख्याल है कि एक अच्छा रिजल्ट आना चाहिए इससे। सर, प्रसव की यहाँ व्यवस्था मतलब चालू कर दी गई है। आज से इनका विधिवत उद्घाटन हो गया है। अब पेशेंट आने का इंतजार है। पेशेंट आ जाएंगे और 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1-7 दिन में हमको लगता है कि रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। सब कुछ यहाँ पर सेटअप लगता है, पूरा सेटअप है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। लंबे समय बाद आखिरकार
स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव की सुविधा आज से चालू कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए आप लोग तो यहाँ हमको लगता है कि सैकड़ों बार आए हुए हैं और कब क्या परिवर्तन यहाँ हुआ है, सारे परिवर्तनों के आप लोग स्वयं साक्षी रहे हैं। जब हम फर्स्ट बार चुनाव लड़ रहे थे तो उस लाल बिल्डिंग में यह अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल क्या रहा था, लगभग बंद हो चुका था, सारा बिल्डिंग ध्वस्त हो चुका था। तो हमने जिला परिषद की मीटिंग में इस बात को रखा और हमारे भोजपुर जिला परिषद के द्वारा यह प्रस्ताव पारित करके जिला स्वास्थ्य समिति को भेजा गया कि किसी भी सूरत में इसको डेवलप किया जाना चाहिए। फिर जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा इस बिल्डिंग को बनाया गया और तब से बीच में हम आए थे तो बड़ी खुशी हो रही थी कि जहाँ लोग आने से कतराते थे, कोई आता जाता नहीं था, कम से कम प्रतिदिन 100 से 150 मरीजों का यहाँ पर इलाज हो रहा था। उसके बाद हम लोग सबके प्रयास से हम लोग आग्रह किए भोजपुर जिला परिषद के उप विकास आयुक्त महोदय से भी और सिविल सर्जन साहब से भी कि आप लोगों को कम से कम हम लोग को आशीर्वाद के रूप में यहाँ एक प्रसव कार्य का शुभारंभ करा दिया जाए। और काफ़ी सिविल सर्जन साहब इस विषय पर एक्टिव दिखे। अभी 1 महीने ही इनको आए हुआ है और यहाँ पे सारी सुविधाएं बहाल कर दी गई और हमें तो काफ़ी प्रसन्नता है, काफ़ी हर्ष है कि इस हॉस्पिटल के बढ़िया विकास से पूरे क्षेत्र के विकास का यह हॉस्पिटल एक मील का पत्थर साबित होगा। आप लोग जानते हैं कि अकेले जमीरा गांव की आबादी 12,000 की है, उसके बाद अलीपुर, लक्षणपुर, पिपरहिया, हसनपुरा और सभी गांवों को RWD के द्वारा आपस में रोड कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। निधि के माध्यम से भी 2 यहाँ पर वार्ड का उद्घाटन हुआ है। हाँ, भोजपुर जिला परिषद के तरफ से भी 2 वार्डों का और हम लोग आगे भी कहते हैं कि पूरे भोजपुर जिला परिषद के तरफ से इस हॉस्पिटल में कब क्या सुविधाएं विकसित करनी है या मरम्मती करनी है, हम लोग उसके लिए तैयार हैं और भोजपुर जिला परिषद की तरफ से लगातार यहाँ पर फंड देने का काम करेंगे। लेकिन जिला पदाधिकारी महोदय से और सिविल सर्जन महोदय से हमारा आग्रह होगा कि कम से कम इस हॉस्पिटल का बाउंड्री करा लिया जाए और एक गेट, चूँकि महिलाएं यहाँ काम करते हैं तो उन लोगों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत अति आवश्यक है। चारदीवारी का निर्माण कराने की हम मांग भी इसी के साथ में करते हैं। डीके फर्नीचर लेकर आया है मॉनसून धमाका ऑफर अप टू 30% ऑफ के साथ। आरा शहर के ब्लॉक रोड, चंदवा और बांसटाल मीरगंज स्थित तीनों आउटलेट में मिलेगी छूट। एक ही छत के नीचे डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, पलंग, अलमारी सहित फर्नीचर से जुड़े सभी आइटम उपलब्ध मिलेगा। आकर्षक डिजाइनिंग के साथ किफायती दर, शादी विवाह व घर को सुंदर बनाने के लिए करें खरीदारी। ज़्यादा जानकारी के लिए मोबाइल नंबर है 9931224978 पर संपर्क करें और स्टोर विजिट कर मनपसंद फर्नीचर की खरीदारी जरूर करें।